हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले में। जी हाँ दोस्तों, आरक्षण मामले पर बहुत दिनों से संघर्ष अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार जारी था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भी गए थे अभ्यर्थी, वहां से भी यहाँ पर क्लियर कर दिया गया था कि आरक्षण मामले में विसंगतियां की गई हैं। 5,844 सीटों पर गड़बड़ झाला हुआ है। इसके बाद से यहाँ पर कई बार मीटिंग्स का दौर हुआ, बहुत सारे आंदोलन किए अभ्यर्थियों ने, लेकिन कोई भी रिजल्ट वहां पर देखने के लिए नहीं मिला था। फिर इसके बाद अमित शाह जी से केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जी ने मुलाकात की। पीएम नरेंद्र मोदी से भी ये मामला उठाया गया। इसके बाद से केशव प्रसाद मौर्य जी ने ये कहा कि आरक्षण मामले का जो हल है वो उत्तर प्रदेश सरकार ने निकाल लिया है और जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी। लेकिन इसके बाद से फिर मामला फीका पड़ रहा था। लेकिन इसी बीच आरक्षण पीड़ितों ने लगातार आंदोलन किया और उनकी मुलाकात सीएम योगी आदित्यनाथ जी से सुनिश्चित की गई। और कल की डेट पे मुख्यमंत्री आवास में सीएम योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात हुई और मुलाकात के क्रम में आदित्यनाथ जी ने एक बड़ा फैसला किया है, एक बड़ा न्याय किया है अभ्यर्थियों के साथ। और उन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग को निर्देशित कर दिया है कि न्याय संगत ढंग से अतिशीघ्र इस मामले का निस्तारण कर दिया जाए। तो यहाँ पर आपको दिखाने वाले हैं, देख सकते हैं दोस्तों, 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती का मामला। सीएम योगी से मिले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी, आरक्षण की विसंगति को लेकर मुलाकात की। सीएम ने बेसिक शिक्षा विभाग को निर्देशित किया, त्वरित न्याय संगत समाधान के लिए निर्देश भी दिए गए। यहाँ पर देखा जाए, आज के समाचार पत्रों में भी प्रमुखता से ये चीज निकाली गई है कि यहाँ पर 69,000 के अभ्यर्थी लंबे समय से संघर्षरत हैं और 1.5 साल से आंदोलनरत है। इनका आरोप है कि अन्य पिछड़ा वर्ग ने अभ्यर्थियों के आरक्षित 18,598 सीट में से 5,844 सीटें सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को दे दी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी सरकार को इस मामले में पत्र भेजा है। ये अभ्यर्थी विभिन्न दलों के नेताओं से मिलकर लगातार अपनी बात कहते आ रहे हैं। बता दें कि इस मामले में सरकार कई बार अपना पक्ष रख चुकी है और किसी भी तरह की गड़बड़ी से इंकार कर रही है। सरकार ने पिछले सत्र में विधान परिषद में अपना जवाब दिया कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित 18,598 पदों के सापेक्ष 31,228 अभ्यर्थियों की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से भर्ती हुई है। तो भाजपा कार्यालय पर प्रदर्शन करने पहुंचे थे अभ्यर्थी। यहाँ पर देखा जाए तो कार्यालय का गेट खुला होने के चलते वे सीधे अंदर प्रवेश कर गए और प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही काफी संख्या में पुलिस बल वहां पहुंचा। उन्हें वहां से हटने को कहा गया, लेकिन वे नहीं माने। तब पुलिस को उन्हें हटाने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ी। तो यहाँ पर दोस्तों प्रदर्शन भी लगातार अभ्यर्थियों को जारी है। और अब सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने जब खुद ही निर्देशित कर दिया है तो अवश्य ही बेसिक शिक्षा विभाग इसके समाधान के लिए जल्द ही कदम उठाएगा। अब दोस्तों अगली अपडेट पर डिस्कशन करते हैं। यही सेम चीज आप सीएम ऑफिस गवर्नमेंट ऑफ यूपी के ऑफिशियल ट्वीट के माध्यम से भी देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर इसमें कोई भी रंच मात्र की शंका नहीं है कि बहुत जल्द इसका समाधान होने वाला है। अब दोस्तों देखा जाए, 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का आंदोलन कल बढ़ चढ़ कर यहाँ पर हुआ है, लेकिन उसकी न्यूज आपको समाचार पत्रों में कभी भी और कहीं भी नहीं दिखाई पड़ रही है। तो देख सकते हैं, पक्षपात किया जा रहा है अभ्यर्थियों के साथ, उनकी आवाज को नहीं उठाया जा रहा है, उनकी आवाज को दबाया। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो कल की डेट पर बहुत सारे अभ्यर्थियों पर यहाँ पर लाठीचार्ज किया गया। और इतनी सर्द में लाठीचार्ज हो तो आप देख सकते कितनी पीड़ा होती होगी। तो इसी क्रम में आपको एक वीडियो दिखाना चाहेंगे। नहीं चलेगी, 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 नहीं चलेगी। करता है, जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा।
पूरा कवर किए और लखनऊ को भी हमने कवर किया, जहाँ पर बहुत सारे उत्पीड़न भी हुए, बहुत सारे कोचिंग में दुत्कारा भी गया, तो कहीं पुचकारा गया, लेकिन अपनी इज्जत मान सम्मान को गिरवी करके भी 21 लाख साथियों को देखते हुए लड़े भी। हमने बताया था कि 23 दिसंबर ऐतिहासिक लड़ाई हो, पूरी कोशिश की है। प्रशासन द्वारा आपने देखा ही होगा कि बहुत ज्यादा टारगेट कर रहे हैं, कल ही आकर के उल्टा सीधा बोल के गए हैं। हमारे साथ ज्यादा नहीं 10-12 लोग बैठे थे जो शायद धरने में उपस्थित होंगे, मैंने भी थे, आप बड़े भैया थे और आप भी थे, हाँ सैलू जी रखते जी थे, बोले धरना सन्नाटा। और मैंने कहा माननीय योगी जी भर्ती में योगी है, मुख्यमंत्री नहीं कह सकते, मतलब वो हर बात तक कमी निकाल रहे थे। हमने कहा भर्ती हमको चाहिए, तो बोलते हैं लिखित में लेकर आ। आप बताओ भर्ती मांग रहा हूँ, लिखित में मांग रहे हैं हमसे। मैंने ज्ञापन दिया, कहा ये नहीं चलेगा, ये लाओ वो लाओ, मतलब फंसा रहे थे। आज वही लोगों के सारे थे। जब दोबारा मैं घेराव करने गया तो मुझे पहचान कर मार रहे थे, और वो पाइप की पेड़ से और मुझे जबरदस्ती जानबूझ के भाजपा का रैली पे भी घसीट कर पटका गया। जब आज मुझे किले लेकर आया गया, मैं तो अपनी पीड़ा तो नहीं बता सकता, जो तो कहते ना जब सेनापति कमजोर हो जाएगा ना तो बच्चे मजबूर हो जाएंगे। मैंने उसी समय भी आप सबको अपनी पीड़ा नहीं बताई, निरंतर बता रहा और दोबारा भी लगा रहा। तो देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से कड़ा प्रदर्शन और विरोध अभ्यर्थी लगातार कर रहे हैं 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। अब दोस्तों दूसरी तरफ हम देखा है तो ओमिक्रॉन ने बढ़ाई है चिंता और टाले जाएं चुनाव, ऐसा हाईकोर्ट का कहना है। आपको दिखाते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों ओमिक्रॉन का खतरा, प्रधानमंत्री और चुनाव आयुक्त को भेजी आदेश की प्रति, रैलियों में लाखों लोगों के जुटने पर जताई है चिंता, हाईकोर्ट का आग्रह है कि चुनाव कुछ समय के लिए टाल दिए जाएं, यूपी में खासी सतर्कता बरती जाए, ऐसा योगी आदित्यनाथ जी का कहना है। तो नए वेरिएंट से लगातार चिंता बढ़ रही है, जान का खतरा है और हाईकोर्ट ने कहा है जान है तो जहान है। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि राजनीतिक दलों से चुनाव प्रचार टीवी व समाचार पत्रों के माध्यम से जारी रखें और नए वेरिएंट का प्रसार रोकने के लिए राज्य तत्काल कदम उठाएं, ऐसा प्रधानमंत्री जी का कहना है। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर चुनाव को बढ़ाया भी जा सकता है, उसको टाला भी जा सकता है। अगर ये टल जाते हैं तो अवश्य ही नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो सकता है। ये एक बड़ी खुशखबरी हो सकती है अगर चुनाव उत्तर प्रदेश में टल जाते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये एक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन कही जा सकती है। वहीं पर देखा जाए दोस्तों तो हाईकोर्ट का आदेश है, शिक्षण को विषय विशेषज्ञता जरूरी नहीं, टीटी उत्तीर्ण स्नातक भी वहां पढ़ाने के लिए अहर हैं। अध्यापकों को असंगत मानकर संविदा समाप्त करने का सर्कुलर रद्द किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा गया कि कस्तूरबा विद्यालयों में शिक्षण कार्य के लिए अध्यापक के पास किसी विषय की विशेषज्ञता होना जरूरी नहीं है। अपर प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाने के लिए एनसीटी से निर्धारित योग्यता धारक अध्यापक कस्तूरबा विद्यालयों में पढ़ाने के लिए अहर हैं। प्रशिक्षित स्नातक और टीटी उत्तीर्ण कस्तूरबा विद्यालयों में पढ़ाने के लिए योग्य माना जाएगा। इसी के साथ कोर्ट ने विषय विशेषज्ञता के आधार पर अध्यापकों को संगत व असंगत मानकर असंगत पाए गए अध्यापकों का संविदा नवीनीकरण नहीं करने के सर्कुलर को रद्द कर दिया है। तो ये एक बड़ा फैसला कहा जा सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से सारी अपडेट्स हो जाती हैं यहाँ पर डिस्कस। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।